बैंगलोर इज़ अ वेरी गुड सिटी, बहुत अच्छी सिटी है रहने के लिए, बहुत अच्छी सिटी है ग्रोथ के लिए। जैसे आपके पैसे बचेंगे, जिससे आपका टाइम बचे। नए आ रहे हैं बैंगलोर में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अपन कब से रह रहे हैं बैंगलोर में? जब लॉकडाउन लगा था तब हम रह रहे थे, जब लॉकडाउन चल रहा था तभी भी हम लोग रह रहे थे, और जब अभी खुल चुका है सब कुछ तो अभी भी रह रहे हैं। कुछ 11 पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज़ दिमाग में भर के आना जो आप नए आ रहे हो बैंगलोर में, कि भाई इतना ईजी नहीं होने वाला है, चीज़ें ईजी नहीं होने वाली। जिसमें लोग रह रहे थे वो 10,000 रुपए के थे, और वही रूम लॉकडाउन खुलने के बाद जब कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को वापस बुला चुकी हैं, अब वही रूम भाई 24,000 रुपये, 18,000 रुपये, 20,000 रुपये के भी मिल रहे हैं। तो टाइम देखो, दोनों में से कोई एक चीज़ ही बच सकती है, दोनों चीज़ नहीं बच सकती है। कभी ऐसे मत करना 1 लाख रुपये, हाँ ठीक है भैया हम जुगाड़ करके दे देंगे, ऐसे मत करना। नेगोशिएट करो डिपॉजिट पे। तो हाँ गुरु, क्या हाल चाल है सबके। आज के इस प्रॉपर व्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ बैंगलोर। कुछ 11 पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ भाई, हम कुछ बुराई नहीं करने वाले हैं बैंगलोर की। सबसे पहली चीज़, अनडाउटेडली बैंगलोर इज़ अ वेरी गुड सिटी, बहुत अच्छी सिटी है रहने के लिए, बहुत अच्छी सिटी है ग्रोथ के लिए। और हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, जैसे आपके पैसे बचेंगे, जिससे आपका टाइम बचेगा। 11 पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं डे टू डे लाइफ में आपके काम आएंगे। जो नए आ रहे हैं बैंगलोर में उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हम लोग को कुछ अपने को कुछ, मैं कौन हूँ बताने वाला। आई एम अनुराग श्रीवास्तव, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेसिकली डेटा इंजीनियर टाइम फेसिस। मेरे को कुछ 2 साल होने वाले हैं, अभी 1.9 ईयर्स टू बी प्रिसाइज हो चुके हैं। एंड अपन कब से रह रहे हैं बैंगलोर में? जब लॉकडाउन लगा था तब हम रह रहे थे, जब लॉकडाउन चल रहा था तभी भी हम लोग रह रहे थे, और जब अभी खुल चुका है सब कुछ तो अभी भी रह रहे हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ पता है कि भाई कैसे कैसे चीज़ें चल रही थी, क्या क्या चीज़ें हो रही थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, कैसे कैसे चीज़ें हुई, कब उस समय क्या इजी था, इस समय क्या डिफिकल्ट हो गया है, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई वीडियो अगर पूरी देखोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना स्टार्टिंग में, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कोई भी सजेशन आपका है। डेफिनेटली कोई टॉपिक है भैया आप इस पर वीडियो बना दो, अब इस पर ये चीज़ बता दो, ये चीज़ बता दो, तो अपन लेके आ जाएंगे। आप बस कॉमेंट करके बताओ तो सही, डेफिनेटली हम लोग लेके आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ 11 पॉइंट्स, मैंने हमारे दोस्तों ने कुछ टैली करके, अपन सब बैंगलोर में कुछ 11 पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। स्टार्ट करेंगे पहले पॉइंट से, दैट इज फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन बैंगलोर इज बिकमिंग रियली वेरी डिफिकल्ट, पीजीज एंड फ्लैट्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, जब लॉकडाउन में रह रहे थे, ठीक है, तो उस समय ना बहुत ज़्यादा खाली था बैंगलोर, रोड खाली रहती थी, पीजीज खाली थे, फ्लैट्स खाली थे, सब कुछ खाली था। तो उस समय क्या ईजी होता था ना कि अपन पीजी में गए, तुरंत पता किए और उसके बाद रेंट आउट किए, मिल गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप जाओगे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये चीज़ दिमाग में भर के आना जो आप नए आ रहे हो बैंगलोर में, कि भाई इतना ईजी नहीं होने वाला है, चीज़ें ईजी नहीं होने वाली हैं। प्रॉब्लम होगी, आपको फ्लैट ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको पीजीज ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। तो भाई ये चीज़ दिमाग में सेट करके आना। आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, आप पहले से ही जोलो पे, उसके बाद फिर नेस्टवे है, उसके लिए ओयो लाइफ है, उसके बाद फिर कोलिव है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐप हैं, स्टैंजा लिविंग है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐप हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। आपके पीजी मतलब पीजी खोजना है तो आप घर से ही खोज के आ सकते हो, पता कर लो, बुक कर लो, ज़्यादा सही लगेगा। इश्तारा है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीजीज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आओगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एटीट्यूड एंड ग्रीडीनेस। ठीक है, ऑफ ओनर्स, दे आर इंक्रीजिंग द रेंट लाइक एनीथिंग। रेंट्स जंप फ्रॉम 13.5K to 18K एंड ऑल्सो टिल 24K, 24,000 तक 1 BHK का रेंट चल रहा है। लिटरली मानोगे नहीं, हाँ ये हो रहा है। तो ये भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा था ना कि जब लॉकडाउन था तो सेम रूम जिसमें लोग रह रहे थे वो 10,000 रुपये के थे, और वही रूम लॉकडाउन खुलने के बाद जब कंपनीज अपने एम्प्लॉइज़ को वापस बुला चुकी हैं, अब वही रूम भाई 24,000 रुपये, 18,000 रुपये, 20,000 रुपये के भी मिल रहे हैं। ऐसा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का हमें कैसे क्या कर सकते हैं भैया? इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सबसे पहला चीज़, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये इसका इशू क्या है ना, इसके इशू के अगर रूट पे जाए ना, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे बहुत ढेर सारे ऐसे फ्रेशर्स होंगे जिनकी 1 लाख रुपए सैलरी होगी, 1.5 लाख रुपए सैलरी होगी। ठीक है, ऐसे सैलरीज होंगी, 50,000 रुपये, 80,000 रुपये, ऐसे सैलरीज होंगी। इतनी डिपेंडेंसीज नहीं होंगी, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी। तो क्या हो रहा है ना कि वो लोग से अगर 20,000 रुपये ओनर्स मांग रहे हैं तो वो 20,000 रुपये उठा के दे रहे हैं। प्रॉब्लम किन को हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है जो फ्रेशर्स हैं, जो 20,000 रुपये कमा रहे हैं, जो 24,000 रुपये कमा रहे हैं, उनको कितना ज़्यादा इशू हो रहा है। वो अगर फ्लैट ढूंढने जाएंगे उनसे भी उतना ही डिमांड किया जाएगा, 24,000 रुपये 1 BHK का, या 24,000 रुपये, 20,000 रुपये सिंगल रूम का।
तो कितना ज़्यादा इशू होगा, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग इतना समझो, आप लोग खुद यूनिटी बना के ये चीज़ कर सकते हो। जितने लोग वीडियो देख रहे हो आप अपने लेवल पे ये चीज़ कर सकते हो। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। आप थोड़ा सा नेगोशिएट करो भाई, ज़्यादा मत नेगोशिएट कर सकते हो, 1000-2000 का तो नेगोशिएशन करो, वो 1000-2000 से बहुत मैटर करेगा। एक बंदा जिसके लिए आपके लिए हो सकता है 1000-2000 मैटर नहीं करता हूँ, सामने वाले बंदे के लिए करता हो, इसके लिए आप यही कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप अपने साथ 4-5 बंदे जा रहे हैं उनके साथ जा सकते हो, ताकि थोड़ा सा जो रेंट है ना, अगर 20,000 रुपये लग रहा है सिंगल रूम का, तो 5 बंदे आए तो हो सकता है 18,000 लगे सिंगल रूम का, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमें बिकॉज रेंट लिटरली बहुत ज़्यादा जंप आउट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज डिफरेंस आ चुका है चीज़ों में बहुत ज़्यादा। जैसे पहले लोग ही नहीं थे, अब लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो भाई अवेलेबिलिटी है लोगों की कि भाई अगर तुम नहीं रहना है, तुमको 20,000 रुपये नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा दे देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैसा बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज़ इफ़ यू आर नियर टू द ऑफिस, तो आप मेजर अमाउंट, आप इसलिए रेडी हो जाना कि आपकी मेजर जो अमाउंट है सैलरी की, वो आप रेंट में देने वाला है। इसके लिए दिमाग सेट कर लेना, बिकॉज होना क्या वाला है, अगर मान लो आपके लिए टाइम मैटर करता है कि हाँ भाई टाइम मेरे लिए उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ऑफिस के पास ही रहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, तो भाई ऑफिस के पास देखो, बट वहाँ पे फ्लैट्स, पीजी, सब कुछ थोड़े महंगे रहेंगे। ठीक है, थोड़े से महंगे रहेंगे एज़ कम्पेयर टू जब आप दूर रह रहे हो, थोड़ा 3-4-5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, इतनी दूरी पर रह रहे हो। जैसे अपन कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें तो हमारे कुछ दोस्त हैं या हमारे कलीग्स हैं जो कुछ 8-10 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, उनका महीने का 5,000 रुपये, 6,000 रुपये जाता है 2 शेयरिंग 3 शेयरिंग में रह रहे हैं। और वही चीज़ अगर आप ऑफिस के पास रह रहे हो, जैसे अपन बेलंदूर में रहते हैं, वो बीटीएम में रहते हैं, बीटीएम में फ्लैट्स काफ़ी सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू बेलंदूर, एज़ कम्पेयर टू ग्रीन ग्लेन, एज़ कम्पेयर टू माराथली, एज़ कम्पेयर टू महादेवपुरा। यहाँ से वहाँ पे फ्लैट ज़्यादा सस्ते हैं। तो यहाँ पे ये भी होता है कि लोग यहाँ पे 10,000 रुपये पर हेड पे कर रहे हैं, 15,000 रुपये पर हेड पे कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो पैसे बचाने के लिए आप ये भी कर सकते हो। अगर टाइम इतना ज़्यादा मैटर करता है तो टाइम देखो, दोनों में से कोई एक चीज़ ही बच सकती है, दोनों चीज़ नहीं बच सकती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर आता है, दैट इज़ यू माइट हैव हर्ड अबाउट द ट्रैफिक इन बैंगलोर। लिटरली आपको सबसे बड़ा पेन जो बैंगलोर का सुनने में आएगा ना, भैया यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है, भैया यहाँ पे ऐसा है ना कि भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे आसपास हमें 5 किलोमीटर जाने में 2-2 घंटे लग जा रहे हैं। होता है ऐसा, हाँ ये रियल बात है, हाँ ये सच बात है। प्रॉब्लम इशू क्या है ना कि यहाँ पे जैसे मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो के काम की वजह से ना रोड बहुत नैरो हो चुके हैं, बहुत ही पतले पतले रोड है। मतलब अगर मान लो ना एक ट्रक का रास्ता था ना, तो एक कार का रास्ता बचा हुआ है, ऐसे समझ सकते हो, 2 कार का रास्ता बचा हुआ है। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, जैसे डिस्टेंस से ट्रैफिक लगेगा तो वहाँ पे आपको पेन होगा। तो आप वही मैटर है कि पास में नहीं ले रहे हो फ्लैट या पीजी, तो ये प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा, टाइम इश्यूज होंगे, तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें ये तो रहेगा भाई, जब तक मेट्रो का काम सारा खत्म नहीं होगा तब तक थोड़े सालों तक ये प्रॉब्लम रहने वाली है, बिकॉज इट इज़ ओवर पॉपुलेटेड सिटी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहने वाली है। नेक्स्ट थिंग आता है द प्रॉब्लम ऑफ डिपॉजिट एंड ओनर्स आस्किंग 75,000 to 1 लाख ऑफ द डिपॉजिट। लिटरली देखो ये होता क्या है ना, यहाँ भी या कोई और सिटी ले लो, कोई भी सिटी ले लो, जैसे बैंगलोर ले लिए या हैदराबाद ले लिए, पुणे ले लिए, गुड़गांव ले लिए, कोई और अदर सिटी, कोई मेट्रो सिटी ले लो, तो होता क्या है ना कि पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर क्या होता है कि नॉर्मली ना 3 महीने का रेंट डिपॉजिट होता है। कि सपोज आपका 20,000 रुपये रेंट है, इन केस अगर 20,000 रुपये रेंट है तो 60,000 रुपये के आसपास आपका डिपॉजिट लगेगा, 3 महीने का रेंट डिपॉजिट होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लिटरली 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये या 1.25, 1.10, 1 लाख रुपये, 75,000, 75,000, 85,000 ऐसे रेंट क्या जा रहे हैं, ऐसे डिपॉजिट जा रहे हैं। तो कितना ज़्यादा इशू है, इतना ज़्यादा डिपॉजिट क्यों ले रहे हैं, क्या फ़ायदा है इतना लेने का, कोई घर लेके भाग नहीं रहा है। तो डिपॉजिट आप कम करा सकते हो। डिपॉजिट पे कभी ऐसे मत करना 1 लाख रुपये, हाँ ठीक है भैया हम जुगाड़ करके दे देंगे, ऐसे मत करना। नेगोशिएट करो डिपॉजिट पे, डिपॉजिट पे बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करो। लोग 1 लाख से 50,000 पे भी आ जाते हैं, लिटरली 50,000 का आपको डिपॉजिट कम, बिकॉज वो पैसे आपको वापस ही मिलने हैं, वो हमेशा के लिए ओनर तो रखेगा नहीं, उसमें से रेंट का कट, उसमें से 1 महीने का रेंट कटता है, वो सारी चीज़ें अलग चीज़ें हैं। हम लोगों ने फ्लैट जब सेटअप किया था तो हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें हम लोगों ने सारा कुछ दिखाया था, कहाँ से सामान लिया, कैसे सोफ़ा लिया, कैसे अपना घर सेटअप किया, कैसे किचन सेटअप किया, कैसे रूम सेटअप किया, कैसे फ्लैट सेटअप किया, कितना पैसा लगा, सब कुछ का प्रॉपर व्लॉग बनाया हुआ है जा के। तो आप वो भी देख सकते हो, आपको चैनल पे मिल जाएगा, बहुत ही प्रॉपर अच्छी प्लेलिस्ट है जो आपको देख के ना
काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है, काफ़ी लोगों ने देखा है, तो आप भी देख सकते हो। फ्लैट हंटिंग की भी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो, मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ वगैरह कैसी होती है वो भी थोड़ा बहुत पता चलेगा आपको, अच्छा लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको नेगोशिएट करना है। जब भी डिपॉजिट पे कोशिश करो बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करने की, बिकॉज डिपॉजिट उनको भी पता है कि भैया पूरा डिपॉजिट तो हमको लेना नहीं है, डिपॉजिट तो वापस ही करना है, तो वो नेगोशिएट कर सकते हैं। रेंट पे उतना ज़्यादा नहीं करें तो डिपॉजिट पे करेंगे, डिपॉजिट पे नेगोशिएट कर लेना। 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, किसी को ऐसे ही दे देना। और एक और चीज़ क्या होगा ना कि जब आप पर्टिकुलर, ठीक है, डिपॉजिट या रेंट, मेरे साथ जैसे क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त है पर्टिकुलर, वो फ्लैट ढूंढ रहा था, ठीक है, तो उसको एक फ्लैट मिला जहां पे 24,000 रुपये 1 BHK का रेंट था और उसमें कुछ 50,000, आई थिंक सो 50,000 का डिपॉजिट था। बट ओनर की रिक्वायरमेंट्स क्या थी नहीं कि भैया हमको सारा कुछ कैश दो, हमको 50,000 रुपये डिपॉजिट कैश दो, हमको हर महीने का रेंट कैश दो। ऐसा कभी जिंदगी में मत करना, बिकॉज होगा क्या कि हो सकता है, देखो पहली चीज़ तो ना आप ITR फाइल नहीं कर पाओगे। आप वो ITR में शो, मतलब इनकम टैक्स में, रिटर्न्स में आप शो नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि मैं इतना रेंट पे कर रहा हूँ। शो नहीं करोगे तो भैया आपका रेंट टैक्स भी अलग से कट रहा है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट 50,000 रुपये किसी को दे रहे हो, हाथों हाथ दे रहे हो, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है। सामने और बंदे का क्या पता कि भैया आपका पैसा लेके कहे कि भैया आपने दिया ही नहीं, क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। कभी भी रेंट डिपॉजिट में, मतलब रेंट या डिपॉजिट कैश में मत देना, हर चीज़ ऑनलाइन रखो, बिकॉज आपके पास रिसीट रहती है, प्रॉपर प्रूफ रहता है प्रॉपर कि हाँ भैया मैंने यहाँ पे इतना पैसे दिए हैं, यहाँ पे इतने पैसे किस लिए दिए हैं, सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो, आपके पास सारा डिटेल्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ब्रोकरेज के बारे में। सबसे बड़ा दर्द जो है बैंगलोर में भैया ना, या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दैट इज ब्रोकरेज। कि भैया क्या हो रहा है कि रेंट जितना है ना उतना ब्रोकरेज चार्ज लग जा रहा है, जितना रेंट है उतना। जैसे मान लो 16,000 रुपये रेंट है, एक फ्लैट देखा मैंने, 16,000 रुपये रेंट है, तो 16,000 रुपये ब्रोकरेज चार्ज, 20,000 रुपये रेंट से ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज। वहाँ पे भी नेगोशिएट कर सकते हो। या एक ट्रिक है, आप क्या कर सकते हो ना, ब्रोकरेज, सपोज हाउसिंग.com आपने डाउनलोड किया, हाउसिंग.com, नेस्टवे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्लैट देख सकते हो। नो ब्रोकर काफ़ी अच्छी साइट है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई 1 रुपया कोई नहीं दे रहा मेरे को, मैं बस आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या ना, सपोज आपने ब्रोकर के थ्रू गए, आपने एक फ्लैट देखा, ठीक है, एक फ्लैट देख लिया। अब क्या हुआ, आपको फ्लैट पसंद आ गया। अब क्या है कि भैया वो ब्रोकरेज मान लो, वो 16,000 रुपये का रेंट है, ठीक है, रेंट ठीक है, उसके बाद 20,000 रुपये वो ब्रोकरेज मांग रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, कह सकते हो कि हाँ भैया ठीक है, हम देखते हैं, हम बताते हैं आपको। उसके बाद क्या कर सकते हो, थोड़ी देर बाद आप डायरेक्ट ओनर के पास जाओ, डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट करो और बात करो उनसे कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट, मतलब वो कर लो, आप मेरे से डायरेक्ट पैसे ले लो, ब्रोकर के थ्रू नहीं जाते हैं, बिकॉज मेरा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा घाटा है। तो वहाँ पे हो सकता है अपना रेंट भी नेगोशिएट कर सको कि सर मैं 16 तो नहीं दे पाऊंगा, बट मैं 15 दूंगा, आपको डायरेक्ट दे दूंगा किसी और को, आपका भी पैसा बच रहा है, मेरा बच रहा है। ऐसे करके थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, थोड़ा निर्लज बनना पड़ेगा, पैसा बचाना है, निर्लज थोड़ा सा बनना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है। कई बार क्या होगा ना कि बिकॉज होता क्या है ना कि आपसे भी वो पैसे लेगा ब्रोकर, और जो ओनर है ना उससे भी पैसे लेगा, ठीक है, दो जगह से वो पैसे ले रहा है, तो उसका तो डबल फायदा हो रहा है, आपका डबल घाटा हो रहा है भैया, सीधा सीधा। तो पैसे बचाने हैं तो भाई यहां तक अगर वीडियो देख रहे हो, लाइक करें, कमेंट कर देना, मजा ही आ जाएगा, और सजेशन जरूर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, दैट इज लोकल, ठीक है, लोकल एंड ऑटोज आर रियली वेरी एक्सपेंसिव। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मेरे दिमाग में, हम लोग के दिमाग में क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से हैं, मैं जैसे गोरखपुर से प्रॉपर हूँ, हमारे वहाँ क्या होता है कि भैया मैं मतलब ओला अगर मैं बुक करता हूँ ना, सपोज मेरे को 200 रुपये दिखा रहे हैं ओला पे, तो मैं 10 रुपये में उस जगह पहुँच सकता हूँ ऑटो से, ठीक है, रोड पे थोड़ा चढ़ जाऊँगा, 10 रुपये में पहुँच सकता हूँ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे शेयरिंग ऑटोज नहीं चलती हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अगर आप ओला पे अगर 100 रुपये दिखा रहा है, ठीक है, सपोज इन केस 100 रुपये दिखा रहा है, और अगर आप कहते हो कि नहीं भैया ओला पे ज़्यादा दिखा रहा है, हम थोड़ा सा ऑटो के पास चले जाते हैं, वहाँ पे क्या होगा ना, ऑटो वाला आपसे 200-250 रुपये मांग लेगा, बिकॉज आपके पास कुछ वो नहीं है, ऑटो वाला कोई हिसाब नहीं देगा, वो अपने मन मर्जी से पैसे मांगेंगे, वहाँ पे वो प्रॉब्लम है। और आप क्या कर सकते हो, और वही ऑटो वाला, एक बार क्या हुआ था ना कि हम लोग उस समय मेरे पास बाइक नहीं थी, ठीक है, तो अपन कॉलोनी में ऐसे ही रेंट, मतलब पीजीज वगैरह ढूंढ रहे थे। हुआ क्या कि वही हम लोगों ने उस पर ओला पे देखा, ओला पे ऑटो नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो हम लोगों ने, एक ऑटो वाला खड़ा था, उससे पूछा कि हाँ भैया 2 किलोमीटर के आसपास जाना है, कितना लोगे, 2 किलोमीटर लोकेशन थी वो, तो वो कहा कुछ
₹150, ठीक है। वही चीज़ हम लोगों ने ओला से बुक की, वही ऑटो वाला एक्सेप्ट किया ₹50, रियल बात है, ₹50। लिटरली बहुत हंसी आई थी, बहुत मजा आया था, मैंने शायद इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो ओला उबर इंस्टॉल करके रखो। रैपिडो बहुत ज़्यादा सही है, रैपिडो पे थोड़ा कम खर्चा लगेगा, और बाइक्स वगैरह रहती हैं रैपिडो पे जो जिससे आपको कम खर्चा लगेगा, पैसे बहुत ज़्यादा बचेंगे। और उसके बाद BMTC तो भाई एक वरदान है, अगर आपका डायरेक्ट रूट पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, डायरेक्ट रूट है, BMTC की बस चल रही है, तो ऑटो उबर ओला सब भूल जाओ, BMTC के बस में चढ़ जाओ। 5 किलोमीटर है तो 5 से 10 रुपये आपके लगेंगे, 5 से 10 रुपये में डायरेक्ट आप अपनी लोकेशन में पहुंच जाओगे। आपके पैसे कितने बचे? आपके पैसे कुछ 200 रुपये के आसपास बच गए, या 150 रुपये के आसपास बच गए, या 90 रुपये, 50 रुपये, जो भी बचा, 5-10 रुपये में काम हो गया। और हाँ, महीने भर का सोच लो कितने पैसे बचेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BMTC का आपका ऐप्स भी होते हैं, डिफरेंट ऐप्स हैं। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि भैया थोड़ा सा ये भी बता दो कि कैसे कैसे बस वगैरह का रूट वगैरह देखें, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बता दूंगा, कोशिश करूंगा कि हाँ भाई थोड़ा सा बता दें। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, जैसे आप गूगल मैप से सर्च करो, गूगल मैप पे मिल जाता है। डिफरेंट BMTC के ऐप्स हैं, वो भी हैं, मेट्रो के ऐप्स हैं, मेट्रो के ऐप्स वगैरह हैं, वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आता है दैट इज टाइम सेविंग इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि भैया या तो आपके पैसे बचेंगे या तो आपका टाइम बचेगा, दोनों नहीं बचा सकते हो। दोनों अगर बचाओगे तो घर पर हो भैया, वर्क फ्रॉम होम करो। दोनों बचाना है तो घर वर्क फ्रॉम होम करो। बिकॉज होगा क्या, अगर आपकी कंपनी वर्क फ्रॉम ऑफिस डिमांड कर चुकी है, आप ऑफिस में आ चुके हो, आप बैंगलोर में आ चुके हो बेसिकली, या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ चुके हो, तो पहली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है भैया, कि अगर आप पास में घर ले रहे हो, ठीक है, तो टाइम काफ़ी बचता है, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। बिकॉज यहाँ पे अगर ट्रैफिक लग गया ना भाई एक बार, तो आपको ना 1-1 किलोमीटर जाने में आपको 20 मिनट 25 मिनट लग जाएंगे। आपको लोकेशन दिख रही है कि हाँ मेरे को 800 मीटर पे जाना है, आपके पास बाइक है, ठीक है, 800 मीटर जाना है, आपको 15 मिनट लग जाएंगे 800 मीटर जाने में। ऐसा भी होता है, जो कि आप पैदल 5 मिनट में नाप सकते हो, पैदल 5 मिनट नाप सकते हो, उसमें आपको 15-15 मिनट लग जाएंगे। तो एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे मेरे दोस्त हैं कुछ, अपन थोड़े पास रहते हैं ऑफिस के, वो लोग थोड़ा दूर रहते हैं ऑफिस के, उनको 2-2 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी। अपन को जैसे अगर ट्रैफिक नहीं है तो 5 मिनट में पहुंच गए, ट्रैफिक अगर है तो 20 मिनट 25 मिनट में आराम से पहुंच जाते हैं। बिकॉज बाइक थोड़ा काट पीट के इधर उधर से चढ़ा के निकल जाती है, कार है वहीं पे तो प्रॉब्लम होगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज पैसे बचाने का, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग में तो काफ़ी ज़्यादा ही एकदम पीक टाइम होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़े पहले निकलो, और थोड़ा सा पहले जो पीक टाइम, जैसे मैं 8 बजे ऑफिस के लिए निकल गया और मैं 4 बजे 5 बजे के आसपास वापस आ गया, तो मेरा क्या हुआ, मेरा पूरा टाइम मतलब जो पीक टाइम से जैसे 9 से 10 के आसपास, 11 के आसपास एकदम हद जाम होता है, उस टाइम से आप बच गए। सिमिलरली आप 4 बजे के बाद वाले ट्रैफिक से बच गए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको मैनेज आउट करना पड़ेगा, चीज़ें मैनेज आउट करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, वैसे चीज़ें वैसे करनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है दैट इज चूज वी-मार्ट एंड डी-मार्ट, ठीक है, किचन एक्सेसरीज। उसके बाद फिर आप थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेते होगे, राशन वगैरह लेते होगे, फ्लैट में रहते होगे तो ठीक है, या सामान कुछ लेते हो, पीजी में शिफ्ट हुए, नया नया सामान, बाल्टी वगैरह लेनी, मग्गा वगैरह लेने जाना है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है ना कि अगर आप लोकल शॉप्स पे आओगे तो आपको MRP टू MRP 500 रुपये लिखा है तो 500 रुपये ही लगेगा। बट वही चीज़ आप ना डी-मार्ट या वी-मार्ट में घुस जाओ लेने ना, तो हो सकता है आपको 250 रुपये के मिल जाए, हो सकता है आपको 500 में 2 चीज़ मिल जाए, ऐसा भी होता है। और एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है डी-मार्ट और वी-मार्ट में, दैट इज, ये थोड़ा सा बता देता हूँ बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज़। दैट इज, डी-मार्ट में अगर मान लो आपने एक बिस्किट खरीदा, ठीक है, एक 50 रुपये का बिस्किट खरीदा, तो 50 रुपये के साथ हो सकता है बाई 1 गेट 1 मिल जाए। आपको एक ही बिस्किट चाहिए तो 25 रुपये का मिलेगा। बट आप वी-मार्ट में गए, वी-मार्ट में 50 रुपये की बिस्किट है, उस पर भी बाई 1 गेट 1 है, तो आपको 50 रुपये लगा के दोनों बिस्किट लेने पड़ेंगे। आप बाई 1 गेट 1 पे आधा नहीं करा सकते हो। दैट इज अ वेरी मेजर थिंग, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये डेफिनेटली, ठीक है। तो आप डी-मार्ट ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो एज कंपेयर टू वी-मार्ट, बट चीज़ें अलग अलग डिपेंड करती है जो आपके घर के पास है। डी-मार्ट बहुत ढेर सारे हैं बैंगलोर में, वी-मार्ट भी बहुत ढेर सारे हैं बैंगलोर में, जो आप देख सकते हो, घर के पास काफ़ी मिल जाएंगे, घर के आसपास मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और मैंने अपना घर भी वी-मार्ट डी-मार्ट से काफ़ी अच्छे से सेट आउट किया हुआ है, जैसे डिब्बा डिब्बी हो गया, मैंने पूरा व्लॉग में दिखाया हुआ, आप जाके देख सकते हो। व्लॉग की एक पूरी प्लेलिस्ट, मतलब फ्लैट रिलेटेड वीडियोस करके एक फ्लैट रिलेटेड व्लॉग्स हैं, जो एक प्लेलिस्ट है जो हमने बना के रखी हुई, वो आप देख सकते हो। डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। नेक्स्ट आता है दैट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो भैया आपको जैसे मालूम है बैंगलोर में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, तो जैसे सब कुछ एक इम्पोर्ट होता है, ठीक है। जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो फ्रूट्स वगैरह जैसे मैंने मजाक में एक दिन स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि भैया सोच रहा हूँ कि खुद को बेच के सेब खा लूँ,
डेफिनेटली ऐसा हुआ था, बिकॉज भाई 250 300 ऐसे ऐसे रुपए के सेब मिल रहे थे। तो भाई आप लोग सोच लो कितना ज़्यादा रेट है, कितना ज़्यादा रेट है। और इस गर्मी में, ठीक है, इस गर्मी में जिस समय अगर आप नॉर्थ की बात करें, जैसे मैं अपने घर की बात करूं गोरखपुर की, बेसिकली मेरे को वहाँ का पता है बहुत अच्छे से, बचपन से रहा हूँ। तो इस समय कुछ हिमाचल के सेब आते हैं जो 50 रुपए के मिलते हैं, 70 रुपए के मिलते हैं, 80 रुपए के मिलते हैं किलो के हिसाब से। तो वो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो आप बाहर खा लो भैया, थोड़ा सा वो सारी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह बाहर ले लो या जमा करके रख लो। कोई लोकल मार्केट खोज लो कि हाँ लोकल मार्केट, मंडी वगैरह लग रही है मेरे घर के पास, वहाँ से जाके ले लिए। या जैसे मैं बताऊँ ना, सीज़न चल रहा था आम का, तो ठेले पे ये क्या हो रहा था ना, लोकल शॉप पे जैसे ठेले वगैरह लगाते हैं ना, वहाँ पे 200 रुपये का आम मिल रहा था, ठीक है, दशहरी या कोई आम था, 200 रुपये का था। और वही चीज़ मैं रिलायंस फ्रेश में लिया, घुसा तो 150 रुपये का। डिफरेंस तो आया ना, 50 रुपये का डिफरेंस आया, महंगा 150 भी है, बट डिफरेंस तो आया ना, वो पैसे बचे मेरे, ठीक है। वो तो मैं नहीं कहूँगा कि भैया सस्ता पड़ा मेरे को, बहुत बढ़िया पड़ा, वो चीज़ है। उसके लास्ट आता है, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मिल्क अवेलेबिलिटी एंड कर्ड अवेलेबिलिटी। डेयरी के प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हो ना, डेयरी का प्रोडक्ट्स आप स्टॉकअप कर सकते हो। फ्रिज है अपने पास, तो अपन क्या करते हैं ना, स्टॉकअप कर लेते हैं, 3-4 दिन का दूध लिए स्टॉकअप कर लिए, दही लिए स्टॉकअप कर लिए। वरना क्या होता है कि अगर आपको शाम को जरूरत पड़ी, आपको शाम को आपके पास दूध दही नहीं है, तो आप बाहर निकलोगे खोजने, आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो खराब दूध दही मिल सकता है। बाहर से लाए, घर पे गर्म किया, दूध फट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ऐसा लग रहा होगा भैया कुछ भी बोल लो, क्या बोल रहे हो यार, इससे पैसे बचेंगे पैसे, आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा हल हो जाएगी। बिकॉज हमारे साथ हुआ है, हमारा दिमाग खराब होता है इन सारी चीज़ों में, ठीक है, कि हाँ भैया अब मेरे को शेक पीना है, मैं दूध खरीद के लाया, मेरे पास दूध नहीं पड़ा था, तो मैं शाम को खरीद के लाया, बनाया, फट गया दूध, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स इसलिए मैंने आपको बता दिए कि भाई आपका पैसा बचे, टाइम बचे, और हद तक थोड़ा सा आपका थोड़ा सा दिमाग सही रहे। बिकॉज आप लोग थोड़ा सा माइंड मेकअप करके आना, प्रॉब्लम्स होने वाली हैं अगर आप बैंगलोर में आओगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा भर चुकी है सिटी, ओवर पॉपुलेटेड है डेफिनेटली। तो यही सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया। तो यही सारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिए, कॉमेंट कर देना भैया, नीचे कॉमेंट करके अपना सजेशन जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, तो हमें मज़ा भी आ रहा है वीडियोज़ बनाने में। ऐसे ही वीडियोज़ हम लोग लेके आते रहेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपना ध्यान रखना, माँ बाप का ध्यान रखना, क्योंकि भैया वो खुश है ना, आपका अगर परिवार खुश है, आपके आसपास के लोग खुश हैं, तो भैया आपको जिंदगी में क्या ही चाहिए, सब कुछ सेट है। तो यही सारी चीज़ें। और मेरा कोई दुश्मनी नहीं है बैंगलोर से, मैं इसीलिए मैं खुद, आई लव दिस सिटी, आई डेफिनेटली लव दिस सिटी, एंड आई एम लिविंग इन दिस सिटी, पर्टिकुलर सिटी, फ्रॉम 1.9 ईयर्स। और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, काफ़ी चीज़ें सीखा है, काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला है, काफ़ी ग्रोथ किया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सिटी में। तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है सिटी पर्सनली। तो मैंने इसलिए बता दिया कि भाई आपका पैसा बचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी सजेशन, कुछ भी चीज़ें कमेंट करके बताना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, मिलते हैं।